हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मतवाला पर। मैं हूं सुकेश कुमार यादव। आज चलेगा मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था, जिसमें 15 या 17 मैट्रिक्स को डिफाइन किए थे। आज चलेगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। आज चलेगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस पर अवयवों पर संक्रिया चलेगा। जिस प्रकार नंबर में ऑपरेशन लागू होता है, ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया, जोड़ घटाव गुणा भाग, जैसे हम नंबर सिस्टम में करते हैं, संख्या पर करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। मैट्रिक्स में कैसे हम एक दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे और कैसे गुणा करेंगे, ये सब सीखेंगे आज। चलिए, इसका दो टाइप होता है। पहला एडिशन and subtraction of matrices। दूसरा होता है multiplication of matrices। पहला का हिंदी होता है कि अवयवों को जोड़ घटाव करेंगे। कैसे करेंगे, अर्थात मैट्रिक्सों का जोड़ घटाव। तो ए नंबर लिखकर डैश मारिए। ए नंबर एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। डैश मार कर लिखिए। इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij and B equal to Bij, B two matrices of the same order written as A plus B and A minus B and defined as A plus B is equal to A plus Ij plus Bij and A minus B is equal to Aij minus Bij। अब देखिए, एडिशन एंड सबट्रैक्शन मैट्रिक्स। हमने दो मैट्रिक्स लिए, सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर होना चाहिए। हम दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स, कितने भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का जोड़ को हम इस प्रकार लिखेंगे और घटाव को A माइनस बी लिखेंगे, और ये परिभाषित होता है A प्लस बी इक्वल टू मैट्रिक्स A का प्रत्येक एलिमेंट प्लस मैट्रिक्स B का प्रत्येक एलिमेंट। मतलब मैट्रिक्स ए का जिस पोजीशन पर एलिमेंट रहेगा, ठीक उसी प्रकार मैट्रिक्स बी का एलिमेंट को हम जोड़ेंगे। उसी प्रकार ए माइनस बी इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे।
इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। एग्जांपल लिखिएगा, A=A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पर हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया एंड बी भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इसका क्या है, सेम है। B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। देन तब यहाँ पर लिख लीजिए इफ़ देन A + B = हो जाएगा आपका A11 A1 + B11 B11, A12 A12 + B12, A13 A13 + B13। उसके बाद देखिए दूसरा रो A21 प्लस दूसरा रो यहाँ पर भी देखिए B21 A22 A22 प्लस B22 A23 प्लस B23। अब तीसरा रो देखिए A31 प्लस मैट्रिक्स बी में भी तीसरा रो देखिए B31 A32 प्लस B32 A33 प्लस B33। यहाँ पर भी 3x3 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ कैसे जोड़ते हैं, उसका पोजीशन सेम रहता है। जिस प्रकार मैट्रिक्स ए का एलिमेंट 1 1 है, ठीक उसी प्रकार मैट्रिक्स बी का एलिमेंट भी 1 1 होना चाहिए। 1 2 है तो 1 2 भी होना चाहिए। इसका देखिए उसका पोजीशन भी सेम। ये क्या बताता है, पोजीशन बताता है, एलिमेंट का पोजीशन बताता है। देखिए सबका पोजीशन सेम रहेगा, 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 इसी प्रकार जोड़ेंगे। एंड A - B = उसी प्रकार कीजिए A11 - B11 A12 - B12 A13 - B13 A21 - B21 A22 - B22 A23 - B23 A31 - B31 A32 - B32 A3 - B33। ये भी आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसी प्रकार जोड़ेंगे और घटाएंगे। इस पर एक दो ठो एग्जांपल ले लेते हैं। लिखिए एग्जांपल, इफ A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B = 2 4 6 9 8 7 1 2 4 6
इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 3/3। देखिए देन A प्लस B एंड A प्लस A माइनस B ज्ञात करें। देन फाइंड A प्लस B एंड A माइनस B ज्ञात करिए। बनाइए सॉल्यूशन में लिखिए A प्लस B इक्वल टू हो जाएगा आपका मैट्रिक्स A क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस मैट्रिक्स B क्या है आपका 2 4 6 9 8 7 2 4 6 इज इक्वल टू। अब देखिए 1 प्लस 2 जोड़ दीजिए 1 प्लस 2 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 2 प्लस 4 6 3 प्लस 6 9 4 प्लस 9 13 5 प्लस 8 13 6 प्लस 7 13 7 प्लस 2 9 8 प्लस 4 12 9 प्लस 6 15। ये आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकला। एंड A माइनस B इज इक्वल टू मैट्रिक्स A क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी 3/3 ऑर्डर का था, ये भी 3/3 ऑर्डर का था। माइनस मैट्रिक्स B क्या है आपका 2 4 6 9 8 7 2 4 6। इसको अंदर कीजिए, घटाइए 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 3 4 माइनस 9 माइनस 5 5 माइनस 8 माइनस 3 6 माइनस 7 माइनस 1 7 माइनस 2 5 8 माइनस 4 4 9 माइनस 6 3। ये आपका 3/3 ऑर्डर का निकल गया। ये भी क्या था एक और एग्जांपल ले लीजिए। A इक्वल टू if A इक्वल टू 9 8 6 1/3 ऑर्डर का एंड B इक्वल टू 1 4 2 3। ये है आपका 3 इक्वल टू 1। देखिए हमने सवाल लिया मैट्रिक्स A इक्वल टू 9 8 7 जिसका ऑर्डर है 1/3 और मैट्रिक्स B लिया 1 2 3 जिसका ऑर्डर है 3/1। यहाँ पर देखिए क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम कैसे करते हैं नॉट इक्वल टू 3 1। यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है, लिख लीजिएगा ऑर्डर नॉट इक्वल टू ऑर्डर। 10 दिस matrices cannot solved। हिंदी में होता है यह अवयवों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
हेडलाइन लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन। देखिए मैट्रिक्स का यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किस ऑपरेशन के अंदर, एडिशन ऑपरेशन के अंदर पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स को हम किस तरह से, क्या मैट्रिक्स में क्या कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी ऑफ एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंट ऑफ इन्वर्स क्या होल्स करता है, कॉन्सलेशन लॉ होल्स करता है क्या, वही पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला कम्यूटेटिविटी लिखिएगा, if matrices A and B be the two matrices of the same order, then तब A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हम लिख सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी ज्ञात करें या बी प्लस ए ज्ञात करें, रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस लॉ को हम बोलेंगे कम्यूटेटिविटी। अंडर एडिशन, यहाँ पर लिख लीजिएगा 10 कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन होल्स। मतलब मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिविटी लॉ को होल्स करता है। किस ऑपरेशन के तहत, किस ऑपरेशन के अंदर, एडिशन मतलब जोड़ ऑपरेशन के साथ कम्यूटेटिविटी होल्स करता है। अब लिखिए 2 नंबर, नंबर 2 एसोसिएटिविटी, साहचर्य नियम, एसोसिएटिविटी। इफ ए बी एंड सी बी 3 matrices of the same order, then written as A plus B plus C is equal to A plus B plus C। देखिए एसोसिएटिविटी मतलब साहचर्य गुण। यदि ए बी और सी
3 मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर सेम हो, तब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। साहचर्य एसोसिएटिविटी हॉल्स करता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा 10 एसोसिएटिविटी हॉल्स अंडर एडिशन ऑपरेशन। अब नंबर 3 लिखिए 3। कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, क्लोजर, ये सब तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आप लोग सतवें से पढ़ते होंगे, 7वां 8वां में है। नंबर 3 एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स if A be any matrix there exists null matrix is a null matrix मतलब यदि ए कोई मैट्रिक्स हो, चाहे वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका ऑर्डर कोई भी हो, उसके लिए एक नल मैट्रिक्स का अस्तित्व जरूर रहेगा। सेम ऑर्डर मतलब ये जितना ऑर्डर का होगा उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा। इज ए मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच डेट, इस प्रकार की a + 0 = a, मतलब मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़े। फॉर एग्जांपल a = इफ, एग्जांपल में लिखिए इफ a = a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 a32 a33, कॉमा ये 0 क्या है? 0 नल मैट्रिक्स है, जिसे 0 मैट्रिक्स भी कहते हैं। 0 इसमें क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है। यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को हम लिए थे 3/3 ऑर्डर का, इसलिए हम यहाँ इसको भी हम लेंगे 3/3 ऑर्डर का। देन a + b = जब ज्ञात करेंगे a + b तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखिए चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। Existence of additive inverse under additive inverse। if A = Aij m/n be any matrix there exists -A = -ij m/n is a matrices such that A +
माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि मैट्रिक्स ए के लिए माइनस ए जरूर रहेगा, जिसका जोड़ आइडेंटिटी देगा। इन्वर्स मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी देगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल में लिख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22। जब हम इसको माइनस ए करेंगे, माइनस से गुना करेंगे तो सब में गुना चला जाएगा, तो माइनस A11 माइनस A12 माइनस A21 माइनस A22। ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। लिख दीजिएगा 0, 10, इसके नीचे में लिखिएगा, यहीं पर लिखिए 10। 0 इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर एडिशन ऑपरेशन। 0 जो है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करता है एडिटिव ऑपरेशन के अंदर। अब लिखिए नंबर 5। कैंसलेशन लॉ। नंबर 5 लिखिए, कैंसलेशन लॉ। इफ A, B and C be the three matrices of the same order, then A plus पहला A plus B is equal to B plus C plus B इम्प्लाई करेगा A इक्वल टू C। नंबर 2 B प्लस A इक्वल टू B प्लस C इम्प्लाई करेगा A इक्वल टू C। इसे बोलेंगे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। इसे बोलेंगे राइट कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ मतलब होता है कि कटाने की तरीका। यहाँ पर देखिए बी कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच क्या है? इक्वल साइन है। जब बी कट जाएगा तो देखिए बी एक ही साइड में है, लेफ्ट साइड में, इसलिए हम इसको लेफ्ट कैंसलेशन लॉ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी बी कट जाएगा, क्यों? इस दोनों के बीच क्या है? इक्वल साइन है। यहाँ पर भी बी कट जाएगा, देखिए बी किस साइड में है? राइट साइड में, इसलिए हम इसे राइट कैंसलेशन लॉ कहते हैं। अब एक तो टॉपिक और है, हाँ एक बात और देखिए, यहाँ पर जो हम लिए थे प्रॉपर्टी किस ऑपरेशन के तहत लिए थे? एडिटिव ऑपरेशन के तहत लिए थे, जो कि फुलफिल करता है
अब यदि सबट्रैक्शन मतलब घटाव का यदि हम प्रॉपर्टी करेंगे तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा। a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा, इसलिए हम इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखते हैं। हेडलाइन लिखिए मल्टीप्लिकेशन proper multiplication of a matrix, multiplication of a matrices of a matrix by a scalar। साफ से लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना कैसे करेंगे। मैट्रिक्स को जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना करेंगे तो उस एलिमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हम पढ़ेंगे। इफ A and B be two matrices of the same order and L1, L2 and L be the three scalar quantity, then written as 1 L1 प्लस L2। देखिए L1 L2 L क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अचर संख्या। L1 प्लस L2 इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L1A प्लस L2A, मतलब यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हॉर्स करता है। A प्लस बी इक्वल टू L इक्वल टू LA प्लस LB L1 इंटू L2A इज इक्वल टू L2 L1A। किसी भी तरह से हम यहाँ पर गुना करेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो और लिखिए 4 IA इज इक्वल टू A। एक रिमार्क लिख लीजिए, रिमार्क नंबर 1, 0 क्या है, नल और 0 मैट्रिक्स। नंबर 2 आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
नंबर 4 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगा 0 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर एडिशन ऑपरेशन। नंबर 4 I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। देखिए 0 को हम नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं और आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हमने डिफाइन कर दिया है। देखिए 0 को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडिटिव ऑपरेशन के तहत हम 0 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। एडिटिव के अंदर कौन ऑपरेशन के अंदर? एडिटिव ऑपरेशन के अंदर 0 को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आई को मल्टीप्लिकेटिव अंडर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, मतलब गुणा के अंदर आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जोड़ के अंदर 0 जो है ये जो है नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। अब चलेगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1